दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसे ग्रो और स्टैब्लिश किया और जब उसकी गुडविल से एडवांटेज लेने की बारी आई तो आपके कंपेटिटर ने आपके ब्रांड या बिजनेस नेम को कॉपी कर लिया, जिसकी वजह से आपको अपने बिजनेस में लॉस हुआ? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड, लोगो या बिजनेस नेम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, हम बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क के बारे में। अगर आप भी अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क खुद रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है, इसको रजिस्टर्ड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क कोई कलर, डिवाइस, सिंबल, लोगो, ऑडियो विजुअल, वर्ड्स, एक्सप्रेशन या इन सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड होता है और उस बिजनेस की गुड्स या सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई बिजनेस एंटिटी किसी दूसरे बिजनेस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अपने बिजनेस के लिए यूज करती है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर उसके अगेंस्ट में लीगल सूट फाइल कर सकता है। तो देखा आपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का कितना बड़ा एडवांटेज है। जो ट्रेडमार्क आपने अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर करा लिया है उसे कोई दूसरा बिजनेस यूज नहीं कर सकता है। चलिए अब समझते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट से बिजनेस एंटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप, फर्म, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, कंपनीज एंड अदर्स। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना ट्रेडमार्क का लोगो होना चाहिए। ये सभी बिजनेस एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पैन कार्ड। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का पैन हमें रिक्वायर्ड होता है, फर्म के केस में फर्म का पैन और कंपनीज के केस में कंपनी का पैन, अदर एंटिटीज के केस में उस पर्टिकुलर एंटिटी का पैन। थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए वो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इंडिविजुअल के लिए नॉट एप्लीकेबल है, एलएलपी के केस में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का काम करेगी। कंपनी के केस में आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ में अटैच करना होगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। इंडिविजुअल के केस में आपका आधार, डीएल, पासपोर्ट या कोई अदर डॉक्यूमेंट आपकी आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अटैच कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में आईडी एंड एड्रेस प्रूफ सभी पार्टनर्स के आपको अटैच करने हैं। नॉर्मली हम आधार और पैन को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपनी या अदर एंटिटीज के केस में किसी एक डायरेक्टर या ऑथराइज सिग्नेटरी के आईडी और एड्रेस प्रूफ हमें अटैच करने होंगे। फिफ्थ पॉइंट है बोर्ड रेजोल्यूशन। इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। एलएलपी के केस में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करना पड़ेगा और कंपनी के केस में भी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में एप्लीकेशन के साथ में आपको अपना उद्योग आधार अटैच करना है अगर आप गवर्नमेंट फी में 50% का कंसेशन क्लेम करना चाहते हैं। इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है और पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज या अदर एंटिटीज के केस में ये एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 7 में क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप के केस में इंडिविजुअल का डीएससी लगेगा। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के केस में किसी भी एक पार्टनर का डीएससी आप यूज कर सकते हैं। कंपनी के केस में डायरेक्टर का डीएससी एप्लीकेबल होगा और अदर एंटिटीज के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी का। पॉइंट नंबर 8 में आपको यूजर एफिडेविट प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप इस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन से पहले से अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे एक यूजर एफिडेविट
प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इसे अपने एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना पड़ेगा। ये सभी बिजनेस एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है। नीचे नोट में आपको बताया गया है कि ट्रेडमार्क लोगो को छोड़कर बाकी सभी डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रखने हैं और सिर्फ ट्रेडमार्क लोगो को ही आपको जेपीजी फाइल फॉर्मेट में सेव करके रेडी रखना है। चलिए अब ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के स्टेप्स के बारे में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने बिजनेस का मार्क, लोगो या नेम जिसे आप रजिस्टर करना चाहते हैं आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप में आपको अपने ट्रेडमार्क की क्लास आइडेंटिफाई करनी है। क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके लिए रेलिवेंट लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। थर्ड स्टेप में आपको पब्लिक सर्च ऑप्शन का यूज करते हुए अपने ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी को सर्च करना है कि पर्टिकुलर ट्रेडमार्क अवेलेबल है या उसे किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लिया है। अगर पब्लिक सर्च ऑप्शन के अंडर आपका ट्रेडमार्क किसी बिजनेस एंटिटी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है तो आप कोई डिफरेंट ट्रेडमार्क चूज करें। अगर पब्लिक सर्च रिजल्ट में आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है तो आपको स्टेप 4 पे मूव कर जाना है। इसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है और अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर रजिस्टर करना है। इसको रजिस्टर करने के लिए आपको रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन इसी पेज पे बताई गई है। डीएससी को सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद वन टाइम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यूज करते हुए आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और अकाउंट के डैशबोर्ड पे फॉर्म TMA जो कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फाइल करने का फॉर्म है उसे फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली एंड केयरफुली फिल करने के बाद और सारी चीजें चेक करने के बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो कि आपके लिए एप्लीकेबल है उन्हें एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है और फाइनली आपको गवर्नमेंट फी की पेमेंट करनी है। अगर आपने MSME सर्टिफिकेट अटैच किया है तो आपको 50% का कंसेशन गवर्नमेंट फी में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और फाइनल स्टेप में आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी और इसके बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज हैं उन प्रोसेसेस के कंप्लीट हो जाने पे आपको आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम वीडियो का प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में इस लिंक को एक्सेस करना है। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही वर्क करती है, किसी दूसरे ब्राउजर में ये एप्लीकेशन रन नहीं होगी। इस लिंक को यूज करके आप इस पेज पे लैंड करेंगे और इसके बाद आपको न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करने से पहले डिजिटल सिग्नेचर के साइनिंग कंपोनेंट को आपको इंस्टॉल करना है इस लिंक का यूज करते हुए और डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल इस लिंक को यूज करते हुए आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में ऑलरेडी सेव करके रखने हैं। हमने अपने सिग्नेचर ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए हैं। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं इस प्रोसेस का एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टैब पे आपको क्लिक करना है। इस न्यू पेज पे आपको अपना टाइप ऑफ एप्लीकेंट प्रोप्राइटर सिलेक्ट करना है। एजेंट और अटॉर्नी उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किसी एजेंट या अटॉर्नी के थ्रू फिल करवा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड एंटर कोड है। इस कोड को जनरेट करने के लिए आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको सिंपली अपना नेम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रमेश कुमार इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें रमेश कुमार टाइप करना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सर्च रिजल्ट में बहुत सारे रमेश कुमार रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। आपको इनका यूज नहीं करना है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है।
क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल शो हो रही है। तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इस तरीके का एक वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपनी एंटिटी का टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल हैं तो सिंगल फर्म सिलेक्ट करेंगे, या फिर पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट फर्म, इसी तरीके से सोसाइटी, ट्रस्ट, सारे टाइप की बिजनेस एंटिटीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपको अपना एप्लीकेबल टाइप सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एंटिटी टाइप सिंगल फर्म मैंने सिलेक्ट की। इसके बाद नीचे दिए गए फील्ड आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। फर्स्ट फील्ड में यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर करना है। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना नेशन इंडिया ही रहने देना है, बिकॉज हम इंडिया में ही एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। सर्विस एड्रेस बेसिकली कम्युनिकेशन एड्रेस जो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और फैक्स डिटेल आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना ईमेल आईडी और ट्रेड डिस्क्रिप्शन में आप क्या काम करते हैं, किस टाइप के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। और लास्ट फील्ड में आपको अपना लीगल स्टेटस इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर सिलेक्ट करना है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एंटर करते, और कंपनी के केस में लीगल स्टेटस बॉडी इनकॉर्पोरेट आता। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डमी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोप्राइटर कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसे नोट करके रख लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं प्रीवियस पेज पे कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगा है। इसके बाद आपको प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोप्राइटर कोड और प्रोप्राइटर नेम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर बटन पर क्लिक करने के बाद अपना डिजिटल सिग्नेचर जो कि प्रीवियस प्रोसेसेस में हमने अपने सिस्टम पे सेव किया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऐड डिजिटल सिग्नेचर बटन पे क्लिक करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर्स की पॉपअप विंडो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी। लिस्ट ऑफ सिग्नेचर्स में से आपको अपने रेलिवेंट सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं और ओके बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके डिजिटल सिग्नेचर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगी। यूजर डिटेल सेक्शन के फर्स्ट फील्ड में आपको अपना यूजर आईडी टाइप करना है। जो भी यूजर आईडी आप सेट करना चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी चेक अवेलेबिलिटी बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, और ये 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है और उसको यहाँ पर आपको रीटाइप करना है। आफ्टर दैट फील्ड डिटेल्स में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर SMS अलर्ट के लिए टाइप करना है, और सबसे लास्ट फील्ड में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, जिससे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी ये डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। इसके बाद फिर से आपको लॉगिन पेज को अपने ब्राउजर में एक्सेस करना है और प्रीवियस प्रोसेस में बताए गए यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करके यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। आप चाहें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हुए भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का एक यूजर डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। इस डैशबोर्ड पे आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग लिंक पे क्लिक करना है और दिए गए फॉर्म्स में से फाइल TMA को सिलेक्ट करना है। इस स्क्रीन पे आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर के केस में पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टार्टअप हैं तो सेकंड ऑप्शन चूज करना है। थर्ड ऑप्शन उन एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है जो MSME के अंडर कवर होती हैं और गवर्नमेंट फी की 50% रिलैक्सेशन को क्लेम करना चाहती हैं। बाकी बची हुई सारी एंटिटीज अदर ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना टाइप ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना क्लास टाइप सिलेक्ट करना है और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके का एक वेब पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। फॉर्म डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। फर्स्ट फील्ड में टेम्परेरी नंबर टिल पेमेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद आपकी क्लास रिफ्लेक्ट कर रही है और फिर आपकी कैटेगरी जो आपने प्रीवियस पेज पे सिलेक्ट की थी वो दिख रही है। इसके बाद नेचर ऑफ एप्लीकेशन में ट्रेडमार्क शो हो रहा है। इन फील्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फील्ड्स फ्रीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में एप्लीकेंट्स डिटेल यहाँ पर शो हो रही हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन फील्ड में आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी यहाँ पर वो सेम इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करना है।
एप्लीकेंट डिटेल सेक्शन में यहाँ पर आपकी डिटेल जो कि यूजर रजिस्ट्रेशन फील्ड्स में आपने एंटर की थी वो रिफ्लेक्ट कर रही है, बट यहाँ पर आपको एडिट बटन पे क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है उसको एंटर करना है, जैसे कि आपका स्टेट और आपकी सिटी। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नेम, एड्रेस, कंट्री और कैटेगरी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है, बट आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना लीगल स्टेटस एंटर करना है जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, और नेक्स्ट फील्ड अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो इसमें इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको एड्रेस फॉर सर्विस प्रोवाइड करना है जो कि इंडिया का ही एड्रेस होना चाहिए। ब्रांच नेम और ज्यूरिडिक्शन ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस से पिक कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में ट्रेडमार्क कैटेगरी में आपको कलर, डिवाइस, शेप ऑफ गुड, साउंड मार्क, 3D या वर्ड में से कोई एक ऑप्शन जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 डायमेंशन सिलेक्ट करता हूं तो अपलोड इमेज का एक बटन आपके सामने रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इस बटन का यूज करके आपको अपने ट्रेडमार्क की इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड इमेज बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ से आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है और अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद डन बटन पे क्लिक करके आप फिर से प्रीवियस पेज पे आ जाएंगे और आपकी इमेज यहाँ इस सेक्शन में रिफ्लेक्ट करने लगेगी। यहाँ पर ट्रेडमार्क की इमेज को अपलोड करने के लिए 8 बाय 8 सेंटीमीटर का साइज रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इस इमेज को रेडी करने में अनेबल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, या आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी रेडी कर दूंगा। इमेज अपलोड करने के बाद आप फिर से प्रीवियस पेज पे लैंड कर जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपना ट्रेडमार्क का नेम एंटर करना है और इसके बाद इमेज डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपने मार्क की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अगर आपके मार्क की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज है तो यहाँ पर उसका ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन आपको एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट फील्ड में अगर आप कोई कंडीशन या लिमिटेशन अपने ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग मेंशन करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपने गुड्स या सर्विसेज की क्लास और उसका डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में स्टेटमेंट एज टू यूज ऑफ मार्क आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने ट्रेडमार्क को पहले से यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ईयर ऑफ यूसेज मेंशन करना है कि कब से आप अपने ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं। और सेकंड केस में अगर आप अपने ट्रेडमार्क को पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट में एफिडेविट भी अटैच करना होगा जो कि हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको पहले से बताया है। नेक्स्ट फील्ड में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो आपको ऐड करना है। और लास्ट फील्ड वेरिफिकेशन का है जहां पर आपकी फर्म का नेम और ऑथराइज सिग्नेटरी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे। यह नीचे आपको कुछ बटन दिए गए हैं डिफरेंट यूसेज के लिए। सेव एंड एग्जिट बटन का यूज करके आप अपने फॉर्म को सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सेव एंड एग्जिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाता है और आप इस लिंक का यूज करके अपने फॉर्म को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ड्राफ्टेड एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी सेव्ड है रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एडिट बटन पे क्लिक करके जिस एप्लीकेशन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ उसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो कि आपने सेव किया था आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होने लगेगा। नेक्स्ट बटन सेव एंड रिज्यूम का है, आप सेव करके अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड बटन पे अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अटैच डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए अपॉइंट किया है तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्टअप के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड ऑप्शन स्मॉल एंटरप्राइजेस का है जो कि एमएसएमई एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है। जो भी एंटिटीज गवर्नमेंट फी में 50% का रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहती हैं उनको इस
डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करके ब्राउज ऑप्शन का यूज करके एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसे हम उद्यम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसे अपलोड करना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसे अपलोड करना है। इंडिविजुअल्स के केस में अपना पैन और आधार अपलोड करने के लिए आपको अदर डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यूजर एफिडेविट उन लोगों को सबमिट करना है जो कि अपने ट्रेडमार्क को पहले से यूज कर रहे हैं। और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप फिर से मेन पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आना है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीव्यू बटन का है। प्रीव्यू बटन को क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं और इसमें अगर कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो भी करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन डिजिटली साइन एंड सबमिट करने का है। इस बटन को यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को डिजिटली साइन करेंगे और इसके बाद ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन को डिस्कार्ड करने का है। ये एप्लीकेशन डिस्कार्ड हो जाएगी अगर आप इस बटन का यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन इसमें क्लोज का दे रखा है। हम अपनी एप्लीकेशन को डिजिटली साइन एंड सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं साइन योर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। सिलेक्ट टू साइन लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका डीएससी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन का फाइनल प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन की कॉपी सेव करके भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक टू साइन बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। रेलिवेंट सिग्नेटरी के सिग्नेचर्स आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करने हैं और ओके बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने डीएससी का पासवर्ड एंटर करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो चुका है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको गवर्नमेंट फी का पेमेंट करना है। इसके लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, फर्दर मेक पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने पेमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद सीरियल नंबर पे टिक करके आपको इस फॉर्म को पेमेंट के लिए सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो प्रीव्यू लिंक पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, ये आपको केयरफुली रीड कर लेनी चाहिए। और इसके बाद आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके आपको मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे पेमेंट एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पेमेंट के रिगार्डिंग रिफ्लेक्ट कर रही है। प्रिंट बटन का यूज करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए सेव करके रख सकते हैं। और अगर आपने इस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट नहीं किया है तो आप पेमेंट लिंक पे जाकर पेमेंट हिस्ट्री बटन पे क्लिक करके भी इस रिसीट को प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री पेज पे व्यू रिसीट में रिसीट लिंक पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट को सेव करके रख सकते हैं। फाइल किए हुए फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, आइए ये भी आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको फॉर्म हिस्ट्री लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइलिंग हिस्ट्री लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म डेट से लेकर टू डेट सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जितने भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने फाइल किए होंगे सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस आ रहा है सेंड टू वियना कोडिफिकेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के 90 से 120 डेज के अंदर आपको आपका फाइनल ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इश्यू होता है। अगर इसमें कोई क्वेरी आती है तो आपको वो क्वेरी भी रिजॉल्व करनी होती है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो की हेल्प से आपने अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन खुद फाइल किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस करें। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने का ये प्रोसेस काफी टेक्निकल है। काफी मेहनत और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरी हेल्प ले सकते हैं, या इसके सब प्रोसेसेस जैसे कि डीएससी को कैसे रजिस्टर किया जाता है या ट्रेडमार्क की इमेज का साइज 8 बाय 8 सेंटीमीटर कैसे बनाया जाए, या फिर पब्लिक सर्च के थ्रू ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। इन प्रोसेसेस पे आपको फर्दर वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस लिखिए
और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे बाकी लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। अगर मेरा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।